साधना जगत के ऊपर। जैसे कि साधक जो नए नए हैं वो ये सोचते हैं कि साधना, जैसे हम लोग गुरुओं से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, तो क्या उन्होंने कभी कोई साधना की है, क्या वो कोई साधना करते हैं? तो देखिए, जब तक युवा अवस्था होती है, जितने भी संत महात्मा होते हैं, युवा अवस्था में वो भी साधना करते हैं। वो भी कई कई दिनों का संकल्प लेते हैं। कई प्रकार के साधना के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई किस प्रकार की, कोई हठ योग से साधना करता है, तो कोई अन्य प्रकार से। जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ संत होता है, वो उस संप्रदाय के अनुसार की उनकी सीमाओं को वो ना तोड़े, उनकी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए वो भी साधना करते हैं। तो युवा अवस्था में सभी संत लगभग साधना करते ही हैं, क्योंकि युवा अवस्था इसीलिए होती है, यानी कि 60 साल की जो आयु रहती है, उसके पहले पहले शास्त्र अध्ययन, कठोर नियम पालन और साथ में साधना, इसी के लिए होता है ये समय। तो जितने भी संत सन्यासी होते हैं, ये सभी युवा अवस्था में बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। उसके बाद ही वो उस अवस्था में पहुंचते हैं कि वो दूसरों को ज्ञान दे पाते हैं। जब ये मन में सवाल उठता है कि साधना करने से चलो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, किसी को सांसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, सांसारिक जगत से किसी को कोई कामना नहीं है, तो वो साधना, उसको क्या फायदा होगा साधना करने से? अगर किसी को कोई सांसारिक कोई इच्छा ही नहीं है, ना उसको समाज में आगे बढ़ना है, समाज का मतलब कि इस संसार में उसको आगे नहीं बढ़ना है, उसको ना किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल करना है जीवन में, तो फिर उसको साधना से क्या लाभ मिलेंगे? लाभ ये मिलेंगे कि हर मनुष्य चाहता है, जो आध्यात्मिक है, जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि है, वो ये चाहता है कि वो जिसको भी पूजता है, जिसको भी मानता है, उसको पाए, यानी कि मोक्ष की कामना करता है। हर मनुष्य ये चाहता है कि संसारिक ये जो जीवन है, मृत्यु लोक का 70 80 90 साल का जो ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इसके अलावा फिर लाखों वर्ष की अन्य योनियों में वो जाता है, तड़पता है, परेशान होता है, नरक यातना भी भोगता है, और अंत में आके फिर मनुष्य योनि में 70 80 साल का छोटा सा जीवन उसको मिलता है। तो हर मनुष्य चाहता है कि इसको छोड़कर प्रभु के लोकों में वो जाए, जहां पे अनंत काल का जीवन है, जहां पे अनंत काल तक वो रहता है आनंद के साथ, रोग शोक जितने भी दुख होते हैं उनसे बचकर वो वहां पे जीवन बिताता है। इसीलिए हर मनुष्य ये चाहता है कि उसको मुक्ति मिले। तो मुक्ति पाने के लिए उसको साधना करने से लाभ मिलता है, उसका तपोबल बढ़ता है। एक साधारण व्यक्ति जो साधारण पूजा पाठ करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी बजाय एक दूसरा व्यक्ति वो होता है जो साधना करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसका तपोबल बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि 1% और 100% का अंतर है कि एक साधारण व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है वो 1% पे काम करता है, और दूसरा व्यक्ति जो साधनाएं करता है वो 100% पे काम करता है। इतना ज्यादा अंतर आता है साधना करने से। इसीलिए साधना की जाती है और संत महात्मा तपस्वी साधना करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन बस साधना में ही बिता देते हैं। अब साधना किस किस कर्म को साधना कहेंगे? क्या संकल्प लेके माला पर कुछ लाख की जाप संख्या पूरी करने को ही साधना कहा जाता है? नहीं। पूरे दिन प्रभु का जाप करना, चाहे नाम जाप चाहे मंत्र जाप, किसी प्रकार से पूरे दिन जो जाप करते हैं, अखंड जाप के अंतर्गत इसको माना जाता है। ये भी साधना ही है कि आपने संकल्प लिया है कि मैं इतने जाप तक जाऊंगा, और आप पूरे दिन जाप करते हो, ये भी जाप ही है, साधना का ही एक रूप है, ये भी साधना ही है। अब एक तो साधना, ऊपर से नवरात्रि में साधना 10 गुना लाभ ज्यादा देती है। 10 गुना, 1% से 10 गुना ज्यादा हो जाती है जब नवरात्रि में कोई साधना करता है। तो एक व्यक्ति जब ये शरीर त्यागता है, वो चाहता है कि जब वो शरीर त्यागे तो उसको विशेष से विशेष स्थान मिले प्रभु की दृष्टि में। मोक्ष तो कई प्रकार के होते हैं। जब एक जीवात्मा चाहती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस संसार को जब वो छोड़ेगा और जब वो अन्य लोकों में जाएगा, तो उसको उचित से उचित स्थान मिले, ऊंचे से ऊंचा स्थान मिले, प्रभु की दृष्टि में आए, उसके लिए साधना करना बहुत जरूरी है। साधना सिर्फ सिद्धियों के लिए नहीं पाई जाती, साधना अपने इष्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना तपोबल बढ़ाने के लिए भी की जाती है। तो आप किसी भी इष्ट देवता की साधना कर सकते हैं, नवरात्रि में लाभ ले सकते हैं। इसीलिए साधना करना जरूरी है। जो मोक्ष की कामना से जी रहे हैं उनके लिए भी साधना जरूरी है। आप एक छोटे से ठेले पे सब्जी बेचने वाले व्यक्ति हों, या फिर आप एक अरबपति व्यक्ति हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अरब खरबपति हों, तब भी आपको साधना करना चाहिए। आपको पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान ने अगर धन संपत्ति दी है इतनी कि आपसे संभले ना, इसका मतलब यह है कि ये पुण्य उन्होंने पूरा एक बार में ही आपका सृष्टिकर्ता ने
समाप्त करने की व्यवस्था कर दी कि एक ही बार में जितना आपने पिछले जन्म में किया था, मानो आप कोई सेठ थे पिछले जन्म में, आपने बहुत भंडारे चलाए, बहुत सारे मंदिर निर्माण किए, जिनकी वजह से आज आपको करोड़ों अरबों रुपए मिल गए, यानी कि एक ही जीवन में आपका सारा पुण्य भस्म हो जाएगा। अब जब ये शरीर को आप त्यागेंगे तो आगे फिर कुछ नहीं है आपके पास। इसीलिए चाहे आप गरीब हो चाहे बहुत अमीर हो, मोक्ष पाने की कामना से चलना चाहिए जीवन में। ये कभी मत मांगना कि मुझे अगले जन्म में धन संपत्ति मिले, ये चीजें अपने आप मिलती हैं, क्योंकि इनको मांगना नहीं चाहिए। ये तो अपने कर्मों के अनुसार, अगर किसी को मोक्ष नहीं मिला, चूक हो गई उसके कर्मों में, क्या उसने जो प्रयास किया वो सफल नहीं हो पाया, मोक्ष लायक भक्ति नहीं कर पाया, तो अपने आप ही उसको धन संपत्ति तो मिल ही जाती, वो मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मांगिए कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना से आपको साधना करना चाहिए।